वीडियो के आज क्रम में हम लोग जो है समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है कि एक निश्चित क्रम में चलने वाली संख्याओं की श्रेणी को भी क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है ना। जो श्रेणी एक निश्चित अंतराल में रहती है, जैसे हम 2 का पहाड़ा लेते हैं तो क्या आता है 2, 4, 6, 8, ये पूरा क्या है समांतर श्रेणी। हर एक में देखो 2 का क्या है अंतराल चल रहा है, तो ऐसे समान अंतराल में चलने वाली श्रेणी को भी क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है। इस समांतर श्रेणी में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। जो पहला रहता है उसको बोलते हैं प्रथम, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद जो इनके बीच अंतराल रहता है उसको बोलते हैं सर्वांतर। उसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और ये कैसे निकलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, सर्वांतर क्या होता है, 2 जो अंतराल चलते हैं। तो अंतराल कैसे पता चलेगा, जब हम पिछले वाले पद को सामने वाले पद से माइनस करेंगे तभी तो अंतराल पता चलेगा। जैसे यहाँ पर 2 और 4 के बीच कितने का अंतराल है, 2 का अंतराल है। कैसे पता चला, हमने दूसरे पद में किसको घटाया, प्रथम पद, या ऐसे करोगे तीसरे पद में किसको घटाओगे, दूसरे पद, तो हमको क्या मिलेगा, समांतर मिलेगा। अगर मैं पहले पद को, द्वितीय पद क्या है 4 है और पहला पद क्या है 2, घटा रहा हूं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तीसरा पद कितना है 6, इसमें दूसरा पद 4 को घटा रहा हूं तो भी कितना आ रहा है 2। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सर्वांतर। क्लियर है। अब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। अब इस श्रेणी में बोलेगा कि 10वां पद कौन सा होगा, है ना, या इसमें बोलेगा कि 50वां पद कौन सा होगा। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना, जो होता है nवां पद। nवां पद होता है a प्लस n-1d, है ना। nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1d। जैसे इसी श्रेणी में आपको कौन सा पद निकालने बोलेगा, 10वां, तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे 10। तो यहाँ पर n की जगह कितना रखेंगे, 10वां पद। तो पहला पद कितना है 2, n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में जाएगा कितना बचेगा 9 और ये गुणा 2, तो 2 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो इस श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा 20। यानी ये सूत्र आपको याद रखना होगा कि जब भी आपको समांतर श्रेणी में कोई भी पद पूछे तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवां पद का सूत्र लगाएंगे। क्लियर है। अब इसमें मान लो बोलता है इसी श्रेणी में कि 10 पदों का योग ज्ञात करो। क्या पूछता है, 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक है, योगफल, इसका फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। ये होता है किसका, योगफल का सूत्र। क्या होता है सूत्र, योग n पदों का योगफल का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। अब इस श्रेणी में मान लो मेरे को 5 पद का क्या निकालना है, योग निकालना है। इस श्रेणी में 5 पद का क्या निकालना है, योग। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, n बराबर 5 पदों का योगफल। तो n बराबर कितना रखूंगा, 5/2, 2 a की जगह कितना रखूंगा 2 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 और d की जगह कितना रखूंगा 2, क्योंकि सर्वांतर इस श्रेणी में कितना है 2 है। क्लियर है। अब मान रख देंगे तो 5/2 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4/2, तो 5/2 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30। क्लियर है। तो आपको ये वाला फार्मूला भी याद होना चाहिए समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो इस तरह समांतर श्रेणी में हमको 2 फार्मूले याद होने चाहिए कि समांतर श्रेणी में जब आपको nवां पद पूछे तो फार्मूला होगा a प्लस n-1d, और यदि आपको समांतर श्रेणी में n पदों का क्या पूछे, योगफल पूछे, तब आपका फार्मूला याद होना चाहिए n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर है।
तो इन दोनों सूत्रों को याद रख लेते हैं। अब याद रखने के बाद इसके और क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये टॉपिक जो है और क्या हो जाए हमारे लिए सरल। क्लियर है? तो अभी आगे और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी 31, 33, 35 में 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो a बराबर कितना लेंगे 31, d बराबर कितना लेंगे 33 माइनस 31। ठीक है, तो यहाँ से सर्वांतर कितना आ गया 2। हमको 15वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर कितना लेंगे 15, है ना। अब nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a बराबर कितना हो जाएगा 31 और n बराबर 15 माइनस 1 और d बराबर कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पर 31 और 15 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 14 और ये गुणा 2 और 14 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 28। 28 और 31 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 59। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 59। क्लियर है? इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 में 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a बराबर कितना लेंगे 5, b बराबर कितना लेंगे 8 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 3 और 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर कितना लेंगे 20 और nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। तो nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब a बराबर मान रखेंगे 5, n बराबर मान रखेंगे 20 माइनस 1 और d बराबर मान रखेंगे कितना 3। तो 5 प्लस 20 में क्या आएगा, कितना बचेगा 19 गुणा 3। अब 5 प्लस 19 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 दिया कितना हो जाएगा 27 का 7 फासला 2, 3 एक 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 57 और 5 कितना हो जाएगा 62। इस तरह दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 62, या इस श्रेणी का 20वां पद क्या आएगा 62। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पद निकालना होता था कि 20वां पद क्या। यहाँ पर वो संख्या दिया हुआ है और हमको बताना है कि वो कौन से पद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम a बराबर पहला पद लेंगे कितना 4 और d बराबर 9 माइनस 4 कितना लेंगे 5। ठीक है, और ये हमको नहीं पता कि कौन सा पद है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कौन सा पद है nवां पद। कौन सा पद है nवां पद है 109। ठीक है, हमको नहीं पता कि वो 20 नंबर में कि 15 नंबर में, हमने मान लिया कि कौन सा पद है nवां पद है। n का ही मान निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो अब यहाँ पर nवां पद का सूत्र लगाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। अब हमको nवां पद कितना मान लिए 109, तो यहाँ पर 109 रख देते हैं। a बराबर कितना रखेंगे 4 और n को मान ही निकालना है तो उसको मालूम ही नहीं है, तो n का n रखेंगे और d बराबर कितना रखेंगे 5। अब ये 4 इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 109 माइनस कितना हो जाएगा 4 और यहाँ क्या बच जाएगा n माइनस 1 और उसका गुणा हो जाएगा किससे 5 से। यहाँ पर ये घट के कितना हो जाएगा 105 और बराबर n माइनस 1 और ये गुणा 5। अब 5 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा और इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 21। तो ये 21 है और ये एक इधर आगे क्या होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा n। तो इस तरह n बराबर कितना आएगा 22, यानी इस श्रेणी का 22वां पद होगा कौन सा 109। तो हमारा आंसर आएगा क्या 22। क्लियर है? सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 में कौन सा पद 320 है। तो यहाँ पर भी हम पहला पद a बराबर कितना लेंगे 5, d बराबर कितना लेंगे 8 माइनस 5 बराबर 3 और 320 को क्या लेंगे nवां पद। हमको पता ही नहीं है कि कौन सा पद है तो उसको हम क्या लेंगे nवां पद। अब nवां पद का फार्मूला लगाएंगे तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, देखो मैं हर सवाल में सूत्र लिख रहा हूं, जबकि एक बार लिख सकता था। आप हर सवाल में इस फॉर्मूले को लिखिए ताकि बार बार लिखने से वो क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। ठीक है, तो nवां पद हम मानेंगे इसको 320 को और a बराबर कितना है 5, n का मान हमको ज्ञात करना है और d का मान कितना रखे हैं 3। 5 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 320 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर इधर n माइनस 1 गुणा 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से घट के कितना हो जाएगा 315 बराबर n माइनस 1 और गुणा क्या हो जाएगा 3। अब 3 इधर आके क्या करेगा भाग करेगा बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर
एक को भाग जाएगा क्या? नहीं, तो 3 शून्य में शून्य, फिर 3 पंचे 15, तो यहाँ पर कितना आ गया? 105 बराबर n-1। अब एक उधर लाएंगे, 105 प्लस कितना हो जाएगा? 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया? 106, यानी 106 नंबर के पद पे आएगा क्या? 320। तो 320 कौन सा पद है बोलेगा? तो 106वां पद है। क्लियर है? तो इसी तरह के और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 73 75 में कुल कितने पद हैं? ठीक है, यदि मैं इस 75 का पद निकाल लूं कि 75 कितने नंबर के पद में है, तो पूरा हमको श्रेणी में कितने पद है वो पता चल जाएगा। जैसे मान लो एक समांतर श्रेणी है 3 6 9 12 और 15, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 15 जो है कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है, तो लास्ट वाले का पद पता चल गया, इस श्रेणी में कुछ पदों की संख्या भी पता चल गई। क्लियर है? तो इसी तरह इस श्रेणी में जो लास्ट पद है उसका हम पद संख्या बताएंगे, उसी से हमको पता चल जाएगा कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। क्लियर है? तो यहाँ हम पहला पद ले लेते हैं, 1 बराबर 1 और d बराबर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। हमको 75 का पद ज्ञात करना है, तो वो हमको पता नहीं, तो उसको हम मान लेते हैं nवां पद बराबर 75। अब nवां पद का फार्मूला लगाते हैं, nवां पद बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, nवां पद क्यों लिए हैं? 75 को a बराबर 1, n का मान हमको ज्ञात करना है -1 और d बराबर 2। एक को इधर पक्षांतर करेंगे, 75 माइनस 1 बराबर n-1 और उसके बाद ये गुना 2, ये हो जाएगा 74 और 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा बटे में और इधर बच जाएगा क्या? n-1। अब इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 37 बराबर n-1। अब एक इधर आएगा तो 37 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 38। यानी इस पद में 75 जो है कितने नंबर पे है? 38वां नंबर पे, यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 38 पद। क्लियर है? इसी तरह का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 201 208 215 लास्ट 269 में कुल कितने पद हैं? तो यहाँ भी 369 का हम पद बताएंगे, हमको पता चल जाएगा कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं। वो कैसे बताएंगे? पहला पद a बराबर लेंगे कितना? 201, d बराबर क्या लेंगे? 208 माइनस 201, तो कितना आ जाएगा? 7, और 369 को किस में लेंगे? nवां पद बराबर 369। अब nवां पद हमारे पास है, इसलिए फार्मूला भी किसका लगाएंगे? nवां पद का a प्लस n-1 d, तो nवां पद माने किसको? 369 को। a बराबर हमारे पास है 201 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है और d हमारे पास कितना है? 7। 201 को पक्षांतर करेंगे तो 369 माइनस 201 और इधर बच जाएगा n-1 और गुणा 7, घटा देंगे तो 9 में 1 गया कितना बचेगा? 8, 6 में 0 गया तो कितना बचेगा? 6 और 3 में 2 गया तो कितना बचेगा? 1। क्लियर है? और बराबर इधर हो जाएगा n-1 और गुणा 7। अब 168, अब 7 को पक्षांतर करेंगे तो बटा कितना आ जाएगा? 7 और उधर कितना बच जाएगा? n-1। ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो हमारे पास क्या आ गया? 24 बराबर n-1। अब 1 इधर पक्षांतर करेंगे तो 24 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया? 25। यानी इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? 25 पद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा? तो शून्य कौन से पद में होगा हमको पता है क्या? नहीं, वही ज्ञात करना है, उसी को क्या मान लेते हैं? nवां पद। तो यहाँ a बराबर कितना लेंगे? 72, d बराबर कितना लेंगे? 63 माइनस 72, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 9, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में इसलिए क्या आ जाएगा? -9। और शून्य कौन से पद में ज्ञात करना है? तो उसी को हम मान लेते हैं कौन सा पद? nवां पद। अब nवां पद का फार्मूला लगा दो, nवां पद बराबर a प्लस n-1 और d, तो nवां पद कितना लेंगे? 0। a बराबर 72 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है -1 और d बराबर कितना लेंगे? -9। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो 72 है ये प्लस में, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 72 बराबर
n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा -9। क्लियर है। अब यहाँ पे घटेगा शून्य में तो कितना आएगा -69 ही आएगा और -9 को पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा और इधर क्या बच जाएगा n-1। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा 9 एका 9 और 9 8 72 तो ये 8 बराबर कितना आ गया 9 माइनस 1। अब एक को पक्षांतर करेंगे 8 प्लस 1 बराबर n तो n बराबर कितना आ गया 9 यानी इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 2 -1 -4 -7 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a बराबर कितना लेंगे 2, d बराबर कितना लेंगे -1 -2, दूसरा पद कितना है -1 और उसमें हमको क्या करना है पहला पद 2 तो टोटल कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर है। और हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 15वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15वां पद ज्ञात करना है तो nवां पद का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 d तो n का मान हमको दिया हुआ है कितना 15 तो 15वां पद बराबर a का मान कितना रखेंगे 2 प्लस n का मान कितना रखेंगे 15 -1 और d का मान कितना रखेंगे -3 तो ये हो जाएगा 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 14 और 14 का गुणा किससे होगा -3 से। तो देखो 2 और ये माइनस और ये प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस और 14 दिया कितना हो जाएगा 4 दिया 12 का 2 हासिल 1 और 3 का 14 दिया कितना हो जाएगा 42। अब देखो 2 में 42 जाएगा कितना बचेगा 40 लेकिन बड़ा संख्या माइनस इसलिए क्या लग जाएगा माइनस तो इस श्रेणी का 15वां पद कितना हो जाएगा -4। क्लियर है। तो समांतर श्रेणी के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और इससे संबंधित अभी योग वाला फार्मूला जो है वो बचा हुआ है उसके क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा वाला योग वाले फार्मूले के क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 में 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। क्लियर है। तो यहाँ पर पहला पद a बराबर कितना लेंगे a। ठीक है। यहाँ पर d बराबर कितना लेंगे 3 - 1 बराबर 2 और n बराबर कितना लेंगे 10। हमको 10 पदों का योगफल ज्ञात करने को इसलिए n बराबर कितना लेंगे 10। अब आप लगाएंगे n पदों का योगफल का फॉर्मूला जो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है। अब इसी में आपको मान रखना है आपको 10 पदों का योगफल बोला है तो आप n बराबर 10 रखेंगे है ना। तो n बराबर 10 घटा 2 और a बराबर कितना रखेंगे कितना दिया हुआ है 1 प्लस n बराबर 10 माइनस 1 और d बराबर कितना निकालेंगे 2 ये मान रखिए। अब इसी को हल करना है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कट जाएगा कितना आ जाएगा 5 और 2 एकम 2 प्लस 10 में 1 जाएगा कितना बचेगा 9 और ये गुणा 2 तो 5 और ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 18 और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना आ गया 100। क्लियर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 7 10 13 में 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी पहला पद a बराबर कितना लेंगे 7 d बराबर दूसरा पद 10 माइनस पहला पद 7 बराबर कितना आ गया 3। हमको 12 पदों का योगफल ज्ञात करने से n बराबर कितना लेंगे 12। अब n पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे n पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। तो इसमें मान रख देंगे आपको 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है योगफल। तो ये हो जाएगा कितना 12/2 और 2 गुणा a का मान कितना रखेंगे 7 प्लस n बराबर 12 माइनस 1 और d बराबर कितना रखेंगे 3। ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये कट जाएगा कितना 6। ठीक है। फिर बड़ा कोष्ठक और ये 7 दूनी 14 प्लस घट के कितना हो जाएगा 11 गुणा 3 तो 6 और ये 14 और ये गुणा होकर कितना हो जाएगा 33। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 4 7 और 3 और 1 4। अब गुणा करेंगे तो 6 7 42 का 2 हासिल 4
6 जो 24, 24 और 4 28। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 282। क्लियर है। तो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हमने हल किए। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए